आखिर क्यों मकर संक्रांति में स्नान और दान होता है फलदायी, जाने महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है और इस दिन दान और पुण्य को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन यदि आप नियम से सूर्य की पूजा करते हैं तो ये और ज्यादा शुभ होता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन सूर्य की पूजा और आराधना करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देता है तो उनको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। चूंकि इस दौरान सूर्य उत्तरायण होते हैं, इस वजह से उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और उनकी पूजा का फल कई गुना तक मिलता है। हर साल ये पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन पड़ेगी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। आइए ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी से जाने कि इस दिन का स्नान और दान विशेष क्यों माना जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव हो सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से पिछले जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं और किसी भी बुरे कर्म से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता गई उसे कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही इससे 1000 गायों के दान के बराबर भी फल प्राप्त होता है। इसी वजह से मकर संक्रांति का स्नान बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करता है तो ये ज्यादा फलदायी माना जाता है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के दान से मिलती है आध्यात्मिक शुद्धि। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दौरान पवित्र स्नान करने से शरीर के साथ आत्मा शुद्ध होती है और मन भी शुद्ध रहता है। इस दिन स्नान का शुभ समय आमतौर पर सूर्योदय के पहले का समय माना जाता है। इस दौरान लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और आत्मा की शुद्धि करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि यदि आप नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं और फिर इसी पानी से स्नान करें। चूंकि मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, इसलिए स्नान का कार्य भी सूर्य देव की पूजा का एक रूप माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दौरान दान करने से व्यक्ति को नकारात्मक कर्मों से छुटकारा पाने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। ये निस्वार्थ दान और परोपकार में संलग्न होने का एक उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान दान का एक सामान्य तरीका अनाज का दान करना, वस्त्र आदि का दान करना और गरीबों को भोजन कराना प्रमुख माना जाता है। इस दिन किया गया दान 100 जन्मों के दान के बराबर फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति में किन चीजों का दान है फलदायी। यदि आप मकर संक्रांति के दिन कपड़े और कंबल का दान करते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने से भी कई पापों से मुक्ति मिलती है। चूंकि यह पर्व सर्दी के मौसम में आता है, इसलिए जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े या कंबल देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन काले तिल का दान, खिचड़ी का दान और गुड़ का दान बहुत शुभ माना जाता है और इन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में अन्न, तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल दान करने से शनि और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का संयोजन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जहाँ पवित्र स्नान शुद्धिकरण प्रभाव देता गो वहीं दान का अलग महत्व होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहिए कहानी संग्रह से। अपने विचार हमें ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।